हाय मैं संजू, मेरा सीक्रेट है मैजिक पेंसिल, जो ये बनाए सच हो जाए एरोप्लेन या साइकिल। मैं चलूं, मुझे बट रहना वरना शो जो मेरा तो क्या कहना, मैं हूँ करुणा, रितु लड़ाकू, पार्थो पढ़ाकू, डरपोक है मिस्टर जग्गू, और चीजों को मिलता है हर एग्जाम में लड्डू। But that's no problem. But that's no problem. अरे बच्चे हैं तो क्या हुआ? अरे नहीं किसी से कम. Shakalaka boom boom, boom boom shakalaka boom boom. अस्सलाम वालेकुम। तो आज बना रहे हैं हम बेसन का हलवा। बेसन का हलवा नहायत लजीज़, अगर अच्छी तरह बन जाए तो नहायत लजीज़ और बेहतरीन ग़िज़ा भी है और बेहतरीन मिठाई भी है और बहुत लजीज़ होता है। इसके लिए मैंने 2 कप पानी ले लिया है और 3/4 कप ऑफ चीनी लेके उसको मिक्स करके इसका मैं शीरा बनाऊंगी। अब बस शीरा मैंने हल्की आंच पे मैं छोड़ दूंगी और शीरा पकता रहेगा आराम से। मुझे इसका कोई तार नहीं बनाना है, बस मुझे इसको मिक्स करना है चीनी को, ये इसका मेन चीज़ है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने तकरीबन 1 कप और 1/4 कप ऑफ बेसन ले लिया। 1 कप एंड 1/4 कप ऑफ बेसन वो लिया है और 3 टेबल स्पून सूजी मैंने अलग रख ली है। अब मैंने एक मक्खन जो है, मैंने मक्खन से बनाना था, मक्खन से बनाइए। 1/2 कप ऑफ देसी घी से बना लीजिए। तो दोनों की ये मेल्ट होके 1/2 कप ही बनेगा मेरा। 1/2 कप मैंने बटर जो है उसमें मेल्ट होने के लिए रख दिया है। अगर आप बटर यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप 1/2 कप ऑफ देसी घी यूज़ कर लीजिए, क्योंकि हलवे वगैरह में, हलवाजात में ज़्यादातर घी इस्तेमाल होता है। तो जी ये मैं हलवे के लिए मेरा घी जो है वो वो मेल्ट हो रहा है। और जब तक ये मेल्ट होता है तो मैं आपको थोड़े और मज़ीद हलवे के बारे में चीज़ें बता देती हूँ। तो हलवा मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीके से बनाया जाता है, हर एक की रेसिपी डिफरेंट होती है, लेकिन ये बड़ा इंस्टेंट बेसन का हलवा है, बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है। और आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें बेसन से, तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ बेसन से बनती हैं। तो बेसन तो बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मिठाई में। आप बेसन के लड्डू हैं, बेसन का हलवा है, बेसन की मज़ीद चीज़ें हैं जो बेसन से ही बनती हैं। खैर बहरहाल इस वक्त मैं बेसन का हलवे का जिक्र कर रही हूँ, तो बेसन के हलवे पे फोकस कर रही हूँ। अब आपने 1 कप और 1/4 कप ऑफ बेसन ले लिया। उसके बाद आप 3 टेबल स्पून ऑफ सूजी ले लें। ठीक है, वो तैयार रखें। जैसे ये आपका बैटर मेल्ट होता है, आप बेसन डालें, पहले उसको 2-3 दफ़ा हिलाएं और फिर सूजी भी 4 टेबल स्पून सूजी भी इसमें शामिल कर दीजिए। अब जी मेरी शामिल हो गई। अब मुझे इसका एक काम है, इसको जितना आप हिलाएंगे, जितना मिक्स करेंगे, जितना पकाएंगे, उतना ये बेहतरीन आपके लिए बनेगा। और बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। जो लोग मेहनत करना जानते हैं और चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या जिन्हें शौक़ है कुकिंग करने का तो वही लोग ये बना सकते हैं। आप इसे हिलाते रहिए तकरीबन 10 to 15 मिनट्स आपको इसे हिलाना। हाँ, देखिए बेसन कितनी पाउडर फॉर्म से किस तरह के फॉर्म में आ गया, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और कितनी इसको चलाना पड़ रहा है, तो इसका रंग चेंज होता जा रहा है। इसी तरह ये रंग इसका चेंज होता रहेगा और फाइनली एकदम हलवा बन जाएगा। लेकिन आप इसको हिलाना अगर छोड़ेंगे तो ये यकीनन कहीं ना कहीं से जल जाएगा, क्योंकि ये बेसन बहुत जल्दी जल जाता है और फिर वो उसकी अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो बेहतर ये है कि आप मुस्तकिल अपना चमचा जो है ना इसको हिलाते रहें, चलाते रहें। बस अब थोड़ी देर बाद मैंने इसमें जो शीरा बनाया था वो भी थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है और वो आप डालते रहो। इलायची पाउडर साथ साथ ऊपर से डाल रही हूँ मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑफ इलायची पाउडर, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर डालें, उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है हलवे में।
और जो मैंने शीरा बनाया था वो भी मैंने शामिल कर दिया है। अब शीरा शामिल होने के बाद देखें ये एकदम बिल्कुल सब चीज़ें मिक्स्ड हो गई हैं और ये एक देखें कैसा फॉर्म में आ गया है। और बस ये इसको अब मैं 2-3 मिनट और चलाऊंगी और उसके बाद फिर इलायची मैंने थोड़ी थोड़ी करके मैं इलायची शामिल कर रही हूँ ताकि वो उसके साथ अच्छी तरह मिक्स्ड हो जाए। अब देखिए आपके घी बटर गया है, उसमें सूजी गई है, बेसन गया है, दूध गया है, फिर आप जो आपने चीनी का और पानी का जो शीरा बनाया था वो डाल दिया है और इलायची पाउडर डाल दिया। ठीक है जी। अब इसी तरह मैं इसको मिक्स करते रहूँगी। देखिए बिल्कुल इसने मतलब ये फ्राई पैन से अलग होने लगा। जब ये पैन से अलग होने लग जाए कि समझ लें कि ये बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो रहा है आपका। बस अब ये तैयार ऑलमोस्ट थोड़ी देर के बाद ये तैयार हो जाएगा। अब मैंने बादाम भी शामिल कर दिया है और बस ऑलमोस्ट मैं फिर इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी और फिर डिश आउट करूँगी। हाय मैं संजू, मेरा सीक्रेट है मैजिक पेंसिल, जो ये बनाए सच हो जाए, एरोप्लेन या साइकिल। मैं चलूं, मुझे बट हलवा बिल्कुल तैयार है। अब डिश आउट करूँगी। क्या ज़बरदस्त हलवा बना है, कितना सॉफ्ट है और क्या खूबसूरत रंग है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, हर चीज़ बैलेंस्ड लग रही है। अब जब खाएंगे तो टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी है। लेकिन प्रेजेंटेशन अगर आपकी किसी चीज़ की अच्छी हो तो ऑब्वियसली वो खाना भी बहुत लजीज होता है और अगर उस प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं हो तो उसमें टेस्ट नहीं होता है। अब मेरी एक छोटी सा एक मशवरा है आप लोगों को सबको कि हमें ये करना चाहिए कि हम जब किसी से मिलें तो मुस्कुरा के मिलें। जब कोई आपके पास आए तो मुस्कुरा के वेलकम कीजिए, क्योंकि मुस्कुरा एक स्माइल ही तो ऐसी होती है जो इससे आप स्माइल देते हैं तो मीलों का सफ़र तय करने वाला आदमी अपनी थकान दूर कर देता है और आपको देख के खुश होता है और आपके चेहरे पे खूबसूरती आ जाती है। स्माइल किया करें लोगों से मिलते वक्त, क्योंकि स्माइल आपके लिए बेहतरीन है। आप खुश होते हैं, आपकी शक्ल पे खूबसूरती आती है। तो स्माइल कीजिए और स्माइल पास कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। हाय मैं संजू, मेरा सीक्रेट है मैजिक पेंसिल।